अवतांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मैथिली पांडे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टेट की परीक्षाएं होने वाली हैं। इसलिए मैं इतिहास विषय को लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। उसमें क्या क्या टॉपिक हैं ये आप एक बार देख लीजिए। केवल इतना ही हमको पढ़ना है, इससे न ज़्यादा पढ़ना है न इससे कम पढ़ना है। आइए देखते हैं। देखिए, पहला जो सिलेबस है उसमें पहला बिंदु जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर वैदिक संस्कृति। तीसरे नंबर पर आपका बौद्धिक धर्म है, बौद्ध धर्म कह सकते हैं। मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूताना काल, सल्तनत काल और फिर मुगल साम्राज्य आ जाएगा। मराठा, ब्रिटिश अभ्युदय, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए, व सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उनके द्वारा जो हमारे भारतीय संस्कृति पे जो प्रभाव पड़ा, उस विषय पे भी हम चर्चाएं करेंगे। विस्तृत जानकारी आपको इस पे दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम में आने की अति संभावना है। कह लीजिए यहीं से ही आएंगे। जितना हम लोग बता देंगे उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका उद्भव कह लीजिए या इसके बारे में पता कब हमें चला। देखिए, कार्बन डेटिंग होती है C14। इसके अनुसार जब वहाँ पे खुदाई की गई तो इसके कह लीजिए कि समय का पता लगाया गया, ये कब से कब तक है। तो विद्वानों ने इसको 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये अनुमान लगाया कार्बन डेटिंग के अनुसार। इस तरीकरण होता है, आप सुने होंगे कि जैसे मान लीजिए मानव के अस्थि, उसके ऊपर कितनी धूल जमी परत दर परत, तो इसी को बेस बनाकर कार्बन डेटिंग की जाती है। तो इससे पता लगता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इतने समय पूर्व रहा होगा। आपको ये भी बता दें, ईसा पूर्व, देखिए इसकी शुरुआत कब हुई ये भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे अगर ईसा पूर्व क्या है तो मैं बता के क्या करूँगा। ईसा पूर्व का मतलब ये है कि जब देखिए अंग्रेजों का काफ़ी प्रभाव था। आपने ईसा मसीह का नाम भी सुना होगा। जब उनका जन्म हुआ उसी समय से ईसा चालू हुआ, या ईस्वी कह लीजिए, ठीक है, ईस्वी चालू हुआ। और उसके पूर्व जो घटनाएं घटी उसको ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट या एनो डोमिनी, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। देखिए, विदेशी और देसी दोनों तरह के विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। कि कुछ कहते हैं विदेशी, जैसे चार्ल्स डार्विन करके हैं, वो कहते हैं कि यह मेसोपोटामिया में जो रहते थे उस समय, वहाँ के लोग धीरे धीरे सिंधु घाटी की तरफ आए। सिंधु घाटी इसका नाम क्यों पड़ा ये भी मैं बता दूं। सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान में आती है और उसी के आसपास ही इन नगरों का विकास हुआ। सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत
का एक नगर कह लीजिए, हड़प्पा नाम है उसका। तो इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों कहते हैं। इसका हाँ, तो मैं चार्ल्स डार्विन के बारे में बता रहा था आपको कि उन्होंने कहा कि जब यहाँ की सभ्यताएं ग्राम से प्रभावित थी, पहले हिंदुस्तान में नगर बहुत कम ही थे, तो गांव ही हर तरफ थे। तो उन्होंने कहा जब हर तरफ गांव ही थे तो वहाँ पे एक नगर कैसे हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता है, तो उन्होंने कहा यहाँ नगर कैसे हो गया। और कुछ देशी कहते हैं कि यहाँ पे ही सिंधुवासियों का जो है उद्भव हुआ, स्वयं से ही वो अपडेट होते गए। ठीक है, तो फिलहाल बहुत सारे मत हैं, हमें वहाँ डीपली नहीं जाना है, केवल पेड के बेसिस पे हमको तैयारी करनी है। तो इसकी पहले खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, आपको पता भी होगा। 1921 में यहाँ पे जब खुदाई की गई तो बहुत सारे ऐसे नगरों के अवशेष मिले, मानव अस्थि मिली, कुछ जानवरों की अस्थियां मिली। तो उसी बेस पे फिर कार्बन डेटिंग के अनुसार वहाँ अनुमान लगाया गया कि हाँ ये इतने वर्ष पुराने हैं, इतनी सभ्यताएं जो है इतने वर्ष पहले की हैं। ठीक है, वैसे तो एक अपवाद स्वरूप यह भी है, कहते हैं कि मानव का जो उद्भव हुआ है वह 2.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ है, लेकिन कहीं कहीं यह आता है कि मानव का उद्भव जो है 14 लाख वर्ष पूर्व आता है। तो इसलिए कहना ये अपवाद होगा। फिलहाल जो है वो मैं बता रहा हूँ, इसी पे ही सभी विद्वानों ने फोकस किया है और इसी को सही माना है। तो यह मैं बता दूं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि पेट में यही सब पूछे जाते हैं। किस नदी के बगल में कौन सी सभ्यता थी, हड़प्पा कौन सी नदी के पास थी, सिंधु नदी के पास कौन सा नगर था। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए इसका विस्तार जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, इसका विस्तार कितना था, पूर्व से पश्चिम की तरफ 1100 किलोमीटर। ठीक है, 1100 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विस्तार 1400 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूर्व में कहाँ तक गया, पश्चिम में कहाँ तक है। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, दक्षिण में यह दायमाबाद, उत्तर में मांडा, पूर्व में आपका आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतकांगे डोर। ठीक है, यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। देखिए इस पे और भी बृहद चर्चा होगी, क्योंकि जितने भी यहाँ पे टॉपिक हैं उसको हम एकदम क्लियर करेंगे और इससे ज्यादा पेट में और नहीं आना है। जितना बता दिया जाएगा उससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। तो अभी सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विस्तृत है। ठीक है, मैं उसके बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
दावतांश क्लासेस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।